Hey guys, my name is Harris Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन कर लिया। अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर लिए। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया। अब सर क्या बाकी रह गया? अब बाकी रह गया है हमारा एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 6 सवाल है, जैसा कि आपको दिख रहा है। सवाल पढ़ते हैं और बार बार से सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कहीं बच्चों को दिक्कत आती हैं तो वो वीडियो देखते हैं फिर उसे समझते हैं। कोई बात नहीं, आप एक देखो, आप खुद बाकी के 5 खुद से बना लेना, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। सवाल क्या लिखा हुआ है? सवाल लिखा हुआ है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान देना कि फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। पहले तो दिमाग में रखो कि फाइंड क्या करना है। सर हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ठीक है, अच्छी बात है। इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। और ये जो हमारे जो दो नंबर्स कॉमा में आपको दिख रहे हैं ना, वो क्या है? वो आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं मेरे भाई। क्या सवाल समझ में आता है? हाँ सर, आ गया। क्या क्या आ गया? कैसे करोगे सवाल को? सर सवाल बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, जहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं सर। अब हम तुरंत कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, वही फार्मूला यूज करने वाले हैं और उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 2 का फर्स्ट सवाल है 1/4 -1, वही ना? तो फार्मूला बताइए सबको, चलिए जल्दी से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सर फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर दिस इज द फार्मूला ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके सर, यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अरे मेरे भाई, ये अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोस हैं और ये अल्फा गुने बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं। आप चाहो तो अल्फा जोड़ बीटा के जगह पे लंबा लाइन लिख सकते हो सम ऑफ जीरोस, और अल्फा गुने बीटा को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख सकते हो। सर वैसे ही लिख दीजिए ना, ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमें। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, हम वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, जैसी आपको सुविधा हो जाए। ऐसे इसीलिए हम नहीं लिखती क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला पे पुट करेंगे x² का माइनस ब्रैकेट का ब्रैकेट। सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है सर? ये जो 1/4 है ना, वही सम ऑफ जीरोस है। ओके 1/4 है। ये x से मल्टीप्लाई में एक्स एक्स डालो, प्लस का प्लस डालो। ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या दे रखा है सर? -1 दे रखा है। लिख दीजिए, आगे सॉल्व करें जी सर। x² माइनस 1/4 क्या होगा? तो x/4 बोल सकते हो क्योंकि x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x ही बचता है और 4 तो नीचे में है ही, ठीक है। हाँ सर ठीक है। प्लस माइनस क्या हुआ बचा? प्लस माइनस क्या हुआ? -1 का 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अब देखो तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कॉफिशिएंट है चाहे वो x² का हो चाहे x का हो, हमेशा इंटीजर होना चाहिए सर। लेकिन x² कॉफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, वो तो इंटीजर में है ही। पर ये जो x का कॉफिशिएंट है वो 1/4 है। और कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि x/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमको कोई पूछेगा कि x का कॉफिशिएंट क्या है तो वो बोल नहीं पाएंगे। अरे भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। तो आप बोलना एक्स का क्या कॉफिशिएंट है सर? 1/4 है। तो ये फ्रैक्शन में है ना? हाँ, हम फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंटीजर। क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए काम कीजिए, नीचे से 4 हटा दीजिए। ऐसे कैसे हटा दें? क्या करेंगे जो नीचे से 4 हट जाएगा? एक काम कीजिए, पूरे पॉलिनोमियल में 4 से गुना कर दीजिए। क्या कीजिए? पूरे पॉलिनोमियल में 4 से गुना कर दो, ठीक है। करते हैं, 4 से गुना करते हैं पूरे पॉलिनोमियल में, तब देखते हैं क्या बनता है पॉलिनोमियल। सर 4 से ही गुना क्यों कर रहे हो? अरे 4 से गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये 4 ये वाले जो टर्म है उससे गुना होगा, x/4 से गुना होगा, तो ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा और x बच जाएगा, इसलिए गुना कर रहे हैं सर। मतलब नीचे में 5 होता तो 5 से गुना करते हैं। हाँ जी 5 से गुना करते हैं। क्या बातें पल्ले पड़ रही है? हाँ सर पल्ले पड़ रही है, ठीक। 4x² 4 × x² क्या होगा? 4x² प्लस माइनस माइनस होगा, 4 से 4 खत्म तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 4 × 4। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपकी बुक में ये आंसर नहीं देके ये आंसर लिखा होगा, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरा आंसर गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। आपने आधा अधूरा स्टेप किया है, एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट सवाल सॉल्व होता है। सेकंड सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये आप लोग देख लो, मैं स्लाइड नहीं बदलने वाला, एक सवाल और करेंगे फिर स्लाइड चेंज करेंगे, ठीक है। अरे फार्मूला सर काहे मिटा रहे हो सर? बस सवाल चेंज कर देते हैं। हाँ वो भी बात है। अरे थोड़ा सा दिक्कत हो गया।
मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है भाई सर। ये कैसी टेक्नोलॉजी है? हाँ आपके पास नहीं है, आप कॉपी में नहीं मिटा सकते, लेकिन मैं तो मिटा सकता हूँ यहाँ पे। हाँ जी सर मिटा सकते हो। ये √2 है और ये 1/3 है, और हम निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है यही ना? हाँ सर। आप फॉर्मूला पुट करते हैं x² माइनस का माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है सर? ये √2 दे रखा है। इंटू में एक्स लिखो, ये एक्स लिखा मालूम है ना, ये एक्स है। और प्लस का प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है सर? वो 1/3 है। ठीक है हाँ सर ठीक है। अब क्या क्या सॉल्व कीजिए, x² माइनस प्लस माइनस √2x प्लस का 1/3, ऐसा है क्या? हाँ सर सही है। देखो अभी भी जो कांस्टेंट पार्ट है वो फ्रैक्शन में, आप चाहो तो हाँ यहाँ भी आंसर छोड़ देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। टीचर्स चेक करके नंबर दे देंगे आपको, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं छोड़ते हैं इसको। पूरा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाया था, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना होता है दरअसल। तो सर क्या करेंगे, जो उस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो एक काम करो, फ्रैक्शन में कौन सा नंबर दिख रहा है सर? फ्रैक्शन में यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे सर 3 है फ्रैक्शन में। अगर इस पूरे पोलिनोमियल को 3 से गुना कर दे तो ये नीचे से हट जाएगा। हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो आप, बात तो सर आपकी सही है। तो गुना कर दो पूरे में सर। लेकिन आप जो गुना कर रहे हो जिससे ये पोलिनोमियल में कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? हाँ फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन जो फ़र्क पड़ा है वो सब पे पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि बस इसी पे गुना करके छोड़ दिया, नहीं, सब पे गुना कर रहे हैं। जो काम होगा, अगर यहाँ पे 3 आदमी हैं, मान लेते हैं 3 बच्चे हैं, क्या है सर? 3 बच्चे हैं। फुआ घर में आई सर, फुआ क्या आपकी आपके पापा की बहन। हाँ अब वो फुआ जा रही है, तो सबको जाते वक्त कुछ पैसे ऐसे शगुन मान लो, मतलब टॉफ़ी वगैरह खा लेना। तो अगर वो सब में टॉफ़ी, अगर वो सबको रुपये देगी तो एक को 100 देगी, दूसरे को भी 100 देना पड़ेगा, थर्ड को भी 100 देना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि एक को 20 रुपया दे दे और दूसरे को 10 रुपया दे दे और तीसरे को 100 रुपया दे दे। तो बोलेगा भाई ये तो गलत बात है, ये तो गलत है कि एक को 20, एक को 10, एक को 100 मिल रहा है। देगी अगर फुआ पैसा देगी, अगर जो हमारी, आप जो बोलते हो अपने अपने लैंग्वेज में, आपकी आपकी जो फादर है उनकी सिस्टर को, है ना, तो कुछ भी पैसा देगी वो, तो इक्वल अमाउंट में हम लोग बांट लेते हैं सर। तो यहीं पे वो होता है, अगर इक्वल अमाउंट में सब में दे रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर ऐसा करते हैं, भेदभाव करते हैं कि इसको 100 रुपया दे देते हैं और इसको 10 रुपया देते हैं, इसको 5 रुपया देते हैं, तो ये भेदभाव आता है। लेकिन जब सबको हम 100 रुपया दे रहे हैं, तब इसमें क्या भेदभाव भैया? क्या भेदभाव? कोई भेद नहीं सर, कोई भेदभाव नहीं। इसीलिए वही एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो आप, है ना। घर पे जब कोई आता है तो उनके आने से ज़्यादा उनके जाने का, हम लोग जो जब बच्चे होते हैं तो खैर बनाते हैं कि कब जाएंगे और जाते हैं वक्त में कुछ पैसे मिलेंगे हमें, है ना। हाँ सर ये बात तो सही बोली सर आपने। हाँ सर ठीक। तो मल्टीप्लाई करें, हाँ सर करिए, 3 से मल्टीप्लाई करो x² को तो 3x² होगा, प्लस माइनस माइनस 3 को इसको मल्टीप्लाई करो तो 3√2 होगा, x का x, प्लस प्लस प्लस। अब 3 को जब 1/3 से गुना करेंगे तो क्या होगा बोलो सर? वो तो सर 3, सर वो तो 1 आ जाएगा सर, क्योंकि 3 से 3 हट जाएगा तो 1 आ जाएगा। लेकिन मैंने 1 तो मैंने लिख दिया, पर कई बच्चों को समझ आया कि सर 1 कैसे हुआ, वो 10th के बच्चे हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि 1 कैसे आ गया। ये मूर्खों, इसीलिए आपके लिए ये लिखा गया है, जब 3 गुना होगा 1/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और जो ऊपर में बचा वो 1 है, इसलिए जो आंसर है आखिरी में, मतलब जो लिखे हैं कांस्टेंट टर्म, वो 1 आ गया। तो देखो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया है। क्या बातें पल्ले पड़ी? हाँ सर बातें तो पल्ले पड़ी। तो सेकंड सवाल भी सॉल्व हुआ। हाँ सर थर्ड की तरफ चले। हाँ सर ये लगता है थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा या तो थोड़ा डार्कनेस ही आ गई होगी वीडियो में, स्लाइड चेंज करते हैं तो अच्छे से होगा। हाँ सर ठीक है, ठीक है सर, हमने फर्स्ट समझा, सेकंड भी समझा, अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ की इसी पार्ट में करवा देंगे पूरा का पूरा। हाँ सर ठीक, बात तो समझ में आ रही है? हाँ बच्चों क्या आप सबको दिख रहा है वहाँ तक? आगे प्रोसीड करूँ? हाँ सर करिए। थर्ड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर ये सही है आपका, ये हमेशा लिखा रहता है आपका, बस आपको सॉल्व करना होता है। हम सब में तो सर हर बार लिखना पड़ता है। परेशान हो गए? परेशान हो, आपका एज है परेशान होने वाला, है ना। इस एज में नहीं होगा तो कौन से एज में जाके होगा? बुढ़वा होगा, बुढ़वा हो जाओगे तब करोगे का? नहीं सर अभी करना पड़ेगा। ठीक, फॉर्मूला पुट करते हैं। पता है ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो आराम से पुट करेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह 0 देंगे, x से प्रोडक्ट में तो x लिखेंगे, प्लस का प्लस। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है सर? √5 है, तो x² का x² सर, माइनस का माइनस सर, ये 0 जब x से गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस का √5। और सर हमें पता है 0 को हम लोग लिखते भी नहीं है, तो क्या बच गया? x² और प्लस का 5, मतलब √5 जो भी बोलो तुम। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बातें समझ में आ रही? हाँ सर बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बढ़े। हाँ सर नेक्स्ट बढ़िए। तो मेरे को क्या, मेरे को तो बस ये मिटाने का है और ये मिटाने का, लेकिन तेरे को तो पूरा लिखना पड़ेगा भाई साहब।
सर सही में सर गुस्सा आ रहा है हमको। अपने गुस्से को कंट्रोल रख, नहीं तो सामने बढ़ाते तो। अरे सर समझ गए सर, 1,1 है हमारा, मतलब सम ऑफ जीरोस भी 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1। क्या बात है सर, बातें तो समझ में आ रही है हमें अब। बस फार्मूला आप इसको पुट करना है, इससे ईजी भी कुछ होगा क्या? नहीं सर क्या बात करें, इससे ईजी क्या ही हो सकता है, वही ना बोले। देख ले, आंसर मैच कर ले, दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस हमने वैल्यू पुट किया, निकल दे रही, इसमें क्या समझोगे? अगर कोई बच्चे को इसमें भी डाउट है तो तुम भाई चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। हाँ सर, सर चुल्लू भर पानी में कम से कम एक बाल्टी पानी भी तो दीजिए, तू जाके ले ले और उसमें डूब जा, क्योंकि इसमें समझाने वाला क्या है ही भाई साहब, वैल्यू डायरेक्ट हमने पुट किया है, सम ऑफ जीरोस 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, इसमें क्या समझाऊँ मैं आपको, है ना। हाँ सर, बातें समझ में आने लगी, ठीक है, बढ़िया है। और नेक्स्ट की तरफ बढ़े। हाँ सर बढ़िया सर, एकदम सावधानी के साथ रब कर रहे हो, हाँ जी, क्या ही कर सकता हूँ मैं। फिफ्थ सवाल की तरफ बढ़िए, आप ये कर सकते हो सर। फिफ्थ, -1/4 और 1/4, यही ना है, देख लो। हाँ सर यही है, वैल्यू पुट करे कीजिए सर, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, ये सम ऑफ जीरोस क्या है भैया, माइनस का 1/4, एक्स है एक्स लिखो, प्लस है +2, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है भैया, 1/4, लिख डालो, सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 एक्स, प्लस का प्लस 1/4। सर ऐसा कंडीशन एक बार और आया था तो आप लिखे थे x/4, अभी आप लिख रहे हो 1/4 इंटू एक्स, एक ये नहीं चलेगा सर। अरे मूर्खो, ऐसा लिखो वैसा लिखो, बात बरोबर है, काहे दिमाग थका रहे हो मेरा, ऐसा लिख सकते हो, है ना, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो तो यहाँ पे काफ़ी नंबर फ्रैक्शन में है, और सेम, भगवान की खैर बनाओ, सेम नंबर फ्रैक्शन में है। अगर 4 है तो हमें पता है कि अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ये पूरे पॉलिनोमियल को, तो ये नीचे वाला फ्रैक्शन के नंबर जो है वो हट जाएंगे, तो डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो सर ये पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बातें अभी भी पल्ले पड़ रही है कि नहीं? जिसको पल्ले नहीं पड़ी इसका मतलब समझ जाइए वो तेज स्टूडेंट है। 4 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² आएगा, प्लस प्लस का प्लस, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, एक्स बचेगा, प्लस का प्लस, 4 से 4 यहाँ खत्म हो गया, एक बचा। कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर जब 4 को इससे गुना किए 1/4 एक्स है तो आपको सर एक्स कैसे आ गया? अरे मूर्खो, ऊपर में 4 नीचे में 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? एक्स बचा ना, वही तो लिखें, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है तेरे को? सर कोई दिक्कत नहीं, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है, ठीक है। पांचवा भी खत्म हुआ, हाँ सर खत्म हुआ। छठा की तरफ मुँह पे, हाँ सर। सर ये काफ़ी छोटा सा वीडियो था। वीडियो देखो, एक समय था जब वीडियो बनाते थे हर एक बार स्टेप लिखते थे, तभी कुछ उतना पता नहीं था। अब तो 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आप काफ़ी बातें पता हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, कि स्टूडेंट कब फंसेगा, कहाँ फंसेगा, कितनी बार फंसेगा, सब पता है बेटे। तो आप पूरा फोकस दो अपने पढ़ाई पे। देखो यूट्यूब बता है फ्री कंटेंट के लिए बहुत फेमस है, अब इसमें अच्छे अच्छे कंटेंट भी अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब जैसे कि आप मेरा चैनल देख लो सर, पहले अपने चैनल की बढ़ाई, हाँ जी। तो जो कंटेंट आपको फ्री में यहाँ दिया जा रहा है, चाहे वो आपको इंट्रोडक्शन हो चैप्टर वाइज, चाहे वो चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, चाहे वो चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट्स हो, चाहे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ हो, 2024 के लेटेस्ट पीवाईक्यूज़ हो, वो सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप इससे वंचित हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाइए, और क्या ही कीजिएगा। हाँ सर ठीक है, बातें तो समझ में आ रही। कहीं बच्चे कोर्स लेने के बाद भी यूट्यूब से पढ़ते हैं। सर हमें ताना मार रहे हो क्या? हाँ, जिसको ताना लगना चाहिए उसे लग रहा है, ठीक है। छठा सवाल की तरफ बढ़े हम। तो 4 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है ना, वही ना है। हाँ, वैल्यू पुट करते हैं और क्या ही कर सकते हैं हम लोग, है ना। माइनस का माइनस, सम ऑफ जीरोस 4 है तो 4 डालोगे, एक्स का एक्स डालोगे, प्लस का प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। अरे तेरे की इससे भी इजी कुछ हो सकता है क्या? ना जी सर, क्या बात कर रहे हो, दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बात खत्म है। हमारा ये भी सवाल और ये भी सवाल दोनों सॉल्व हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है और ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स भी ख़त्म होता है। तो जय श्री राम के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं इस चैप्टर में बताने वाले सारे इंट्रोडक्शन आपको समझ में आए होंगे, सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। वैसे तो इसमें कुछ जान है नहीं इस चैप्टर्स में, आपको मेनली एनसीईआरटी के अलावा पीवाईक्यूज़ तो करने ही हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। कुछ बातें कर लें क्या आप, इंपॉर्टेंट बातें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या करना है जो आपके मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इस पर अलग से कितनी टीचर वीडियो बनाते हैं, पर आप इसी में देख लो। पहले तो आप एनसीईआरटी उठाओ,
सबसे पहला काम करो, इंट्रोडक्शन देखो। अगर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से क्लियर है तब आप NCERT पे आओ, इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करो। अगर ये भी आप एक्सरसाइज सॉल्यूशंस कर चुके हो, इसके बाद आप पहुँचो RS अग्रवाल पे। किसी के पास RS अग्रवाल नहीं है तो RD शर्मा होगा। सर क्या दोनों बुक लगाने हैं? नहीं जी, एक ही बुक लगाना है। दोनों बुक अपने आप में महान बुक है, अपने आप में अच्छा बुक है दोनों बुक। तो जिस बच्चे के पास RS अग्रवाल है वो ये लगाएंगे, जिस बच्चे के पास RD शर्मा है वो ये लगाएगा। पर दोनों नहीं लगाना बैठना, इतना समय नहीं रहेगा आपके पास, एक ही लगाना, ठीक है। अगर ये सब भी कोई बच्चा कर पा रहा है, उसके बाद आता है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाओ, लेकिन चैप्टर वाइज लगाना। सर हमें चैप्टर वाइज PYQs कहीं नहीं मिलती सर, बुक में भी नहीं मिल रहे हैं, ना ही कोई लेक्चर्स वगैरह। अरे भाई मेरे पास मेरे चैनल पे है ना, चैप्टर वाइज बता रहा हूँ मैं, तो वहाँ से तू देख ले, उसकी PDF भी अपलोड करवा दे रहा हूँ। अभी 2024 के हमने सॉल्व करवाया है, 2023 का भी तैयारी हो रहा है, 2023 का भी सॉल्व करेंगे, 2025 का भी जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है, और ये सब फ्री ऑफ कॉन्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। तो फ्री कंटेंट इसका मतलब ये मत समझना कि कंटेंट में कुछ बुराई है। कंटेंट वही है जो आपको पेड बेसिस में दिए जा रहे हैं। आप सही में, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप पढ़ के देख सकते हो, आप मैच करके देख सकते हो नोट्स। हाँ, ये काम अच्छा रहेगा, आप मेरे नोट्स को उठाओ, आप मेरे सवालों को उठाओ, मेरे PYQs को उठाओ, और मैंने तो देखो नोट्स ही देखा जाता है, तो नोट्स रखो, और जो पेड बेसिस उसके नोट्स रखो। आपको अंतर ही समझ में नहीं आएगा। आपको कभी कभी तो ऐसा लगेगा अरे ये तो यूट्यूब के कंटेंट ही अच्छे हैं, आयुष सर वाले। सर बड़ाई कर रहे हो अपना? अरे कोई बड़ाई नहीं कर रहे भाई, स्टूडेंट लोग बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं ऑफलाइन वो बोलते हैं, है ना। ठीक, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन में किसी का उतना, हाँ वैसे तो कमेंट आता है पर बहुत कम आता है, पता नहीं चलता अपना, है ना। ठीक है सर, हमें बातें समझ में आ रही है, हमें क्या करना है वो भी समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर NCERT की सॉल्यूशंस करेंगे अच्छे से, फिर RS अग्रवाल या RD शर्मा में से कोई एक बुक करना है, उसके बाद PYQs करेंगे, और हमें पक्का के पक्का 100/100, या तो 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। अगर 100 नहीं भी आता है सर, अगर 90 भी आ जाएगा ना हमें, तो हम सर खुश रहेंगे, क्योंकि हमेशा खुश रहना सीखो। ऐसा नहीं कि 100 में 100 आएगा तभी तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे, नहीं जी। 80-90 भी आएगा काफ़ी है। हम ऐसे टीचर्स नहीं हैं जो कि आपको बोलेंगे भाई 100 में 100 लाओ, भर दिन पढ़ते रहो, नहीं, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश करना बनता रहता है ना। तो ज़िंदगी में मेहनत तो करना ही, वो तो लगा ही रहेगा ज़िंदगी भर, है ना। अपने लाइफ को तो नहीं छोड़ सकते ना, समझो बातें को। तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चे ऐसे हैं जिसको 95 या 90 आ गया, 85 आ गया तो ख़राब नहीं है, वो भी अच्छे हैं। उन्होंने भी मेहनत की है, नसीब की बात होती है थोड़ी सी, है ना। तो मेहनत कीजिए, नंबर आने तय हैं। जितना बताती है उसमें तो 100/100 आ ही जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अगर ये सब करते हो तो आपको आता है। सर लेकिन RS अग्रवाल का सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है, या वगैरह वगैरह, आप कुछ भी, अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए फ्री ऑफ कंटेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे आपको। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसके इंट्रोडक्शन कर रहे होंगे, और हम लोग वहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।